नमस्कार। आइए बात करते हैं यहाँ पर 31 वर्षीय युवक, इनकी हस्तरेखाओं को मैं यहाँ पर देखने जा रहा हूँ। क्या क्या वर्तमान के अंदर गतिविधि चल रही हैं इनकी उंगलियों में, क्या इनके पर्व कहते हैं, क्या इनकी रेखाएं कहती हैं, ये सभी सवाल के जवाब मैं यहाँ पर देने वाला हूँ। कनिष्ठा उंगली ज्ञान की उंगली, सही समय पर सही निर्णय लेना, बौद्धिक क्षमता को दर्शाने वाली, आदमी के अंदर परिश्रम करने की, साथ ही साथ सही चुनाव करने की नीति को बताती है। पहुंच गई है सूर्य की उंगली के प्रथम पर्व तक। इसको सर्वोत्तम उंगली ही कहते हैं डिसीजंस पावर्स के हिसाब से। साथ ही साथ व्यापारिक और नौकरी किसी की प्राथमिकता को चुनने वाली ये उंगली की लंबाई एकदम सही है। प्रथम पर्व मानसिक पूरी तरीके से मजबूत। सेकंड पर्व कभी कभी क्रोध आ जाता है, हल्का फुल्का माइनस रेखा है। अधिकतर व्यवहार के अंदर बहुत शांत और कुशलता से ही प्रदर्शन करते हैं। तीसरा पर्व पर रेखाएं दूसरे के ऊपर चढ़ने का प्रयास करती हैं, यानी कुल मिलाकर धन के लिए वर्तमान में संघर्ष हो रहा है। यहाँ बात करूँगा मैं आपकी सूर्य की उंगली के बारे में। सूर्य की उंगली आपके जीवन के अंदर प्रथम पर्व बताता है आंखों के रोग नहीं है, हड्डी का रोग नहीं है, बीपी का रोग नहीं है, किसी प्रकार से कोई एक्सीडेंट का योग वो भी नहीं है। यहाँ सेकंड पर्व राज्य सरकार से सम्मानित कार्यों के लिए माना जाता है। जहाँ रेखाएं खड़ी हैं तो वहीं बहुत सारी राहु रेखाएं खड़ी हैं, यानी कि राज्य सरकार से सम्मानित पद प्राप्ति करना या राज्य सरकार से कोई लाभ मिलने वाला संकेत यहाँ पर दिखाई नहीं पड़ता। तीसरे पर्व पर बहुत मजबूती के साथ खड़ी रेखाएं, व्यक्ति को परिवार से सपोर्ट है, पिता से सपोर्ट है, इस बात का बहुत अच्छे संकेत यहाँ पर व्यक्ति के पास। तो अच्छी तरीके से आपको परिवार का सपोर्ट यहाँ है। शनि की उंगली के प्रथम पर्व पर किसी प्रकार की कोई अशुभ चिन्ह नहीं, किसी भी प्रकार का कोई स्थायी रोग नहीं। सेकंड पर्वत पर माइनस रेखाओं का लगना, यानी जो व्यक्ति को धन की प्राप्ति हो रही है, व्यक्ति उससे संतुष्ट नहीं है। वो धन तो बस समझ लिए आया और व्यक्ति का खर्च हो गया, इस तरह की स्थितियों को दर्शाता है यहाँ की आपकी माइनस रेखाएं। यहाँ पर कुल मिलाकर तीसरे पर्व पर भी माइनस रेखाएं दिखाई देती हैं, यानी व्यक्ति अपने परिवार की पूर्ति जिस हिसाब से चाहता है उस हिसाब से आपकी यहाँ पूर्ति नहीं कर पा रहा है। बात करता हूँ यहाँ पर मैं आपकी उंगली के बारे में, और वो उंगली है यहाँ पर आपकी बृहस्पति के प्रथम पर्व की उंगली। यहाँ पर भी किसी प्रकार का कोई शुगर का, कोलेस्ट्रॉल का इस तरह का रोग नहीं। सेकंड पर्वत पर देखता हूँ पत्नी के साथ अच्छे तालमेल, कभी कभार हो सकता है कि थोड़ी बहुत वैचारिक मतभेद है, कोई बुरी बात यहाँ से दिखाई नहीं देती। यहाँ बात करता हूँ तीसरे पर्व के बारे में। संतान सुख सहयोग की रेखाएं भी यहाँ पर हैं, तो वो पर्व भी यहाँ पर तीनों पर्व कुल मिलाकर ठीक दिखाई देते हैं। आइए बात करता हूँ मैं बुध पर्व के बारे में। मैंने हमेशा कहा कि बुध पर्वत पर रेखाएं जब भी हों वो एक दूसरे पर चढ़ती हुई ना हो। यहाँ पर एक दूसरे को कटकर जब रेखाएं चलती हैं तो ये व्यक्ति के जीवन में धन के लिए बहुत भाग दौड़ करने वाली रेखाओं के रूप में आती है। धन का योग तो निरंतर बनता है, लेकिन ना तो वो धन का योग ऐसा बनता है जिससे व्यक्ति अपने आप से बहुत संतुष्ट हो सके, और बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद उस व्यक्ति को बहुत कम जैसा धन मिलता है, ऐसा माना जाता है। अब बात करता हूँ मैं यहाँ पर आपके सूर्य के पर्व के बारे में। सूर्य का पर्व की रेखा को आप देखेंगे, यहाँ से जाकर बीच के सेंटर तक गई, एक सूर्य पर्व से सीधा निकल करके और ये है आपके पर्व के बीच तक गई, और तीसरी रेखा भी इसमें यहाँ से कुछ देखती हैं शनि पर्व की तरफ, कुछ खड़ी हो जाती हैं सीधी। इनके फल को मैं बताता हूँ किस प्रकार से माना जाता है। जब दूर पर्व से बुद्धि रेखा से निकल करके व्यक्ति को सूर्य रेखा पहुँचती है तो व्यक्ति दिमाग से ऐसी योजना बनाए, कोई ऐसा काम करे जिसमें वो एक्सपोर्ट इंपोर्ट करे, या व्यक्ति कोई चीज को एक दुकान पर न बैठ करके सप्लाई जैसे माध्यम के द्वारा अगर जोड़े तो उसको व्यापार से सफलता। साथ में सहयोगात्मक रेखाएं दूसरी भी हैं,
तो इसका मतलब व्यक्ति उससे पहले 2-4 नौकरियों से गुजरेगा और अंत में जाकर के उस कार्य को पकड़ेगा। तो ऐसा इस रेखाओं के द्वारा बोला जाता है। यहाँ बात करता हूँ मैं आपके भाग्य के पर्व के बारे में। भाग्य का पर्व और बहुत अच्छी स्थायी रेखाओं को लेकर के एक रेखा तो सीधी बिल्कुल जाकर मिल गई, बराबर वाली साइड रेखा है यहाँ पर। ये भी व्यक्ति के अंदर एनर्जिक और बहुत स्वाभाविक रेखाएं हैं जो व्यक्ति को अच्छे धन के मार्ग को बनाने वाली दर्शाती हैं। यानी मैं कह सकता हूं कि ऐसी रेखाएं उस व्यक्तियों के हाथ में बनती है जो करोड़ों की संपत्ति का व्यक्ति मालिक बनता है। अभी के नहीं, लेकिन जीवन में बनेंगे। अब बात करता हूं यहाँ पर बृहस्पति के पर्व के बारे में। बृहस्पति पर्व पर कई प्रकार के ब्रैकेट्स बनते हैं। पैतृक संपत्ति भी मिलेगी, स्वयं की संपत्ति भी बनाएंगे, स्वयं का ऊपर अपने आप गाड़ी भी खरीद पाएंगे, अपने आप वाहन भी खरीद पाएंगे। जीवन में ऐसा कई बार आपके साथ में होगा। तो ये सब यहाँ बहुत अच्छे ब्रैकेट्स यहाँ पर आपके पास हैं। साथ ही साथ व्यक्ति का पत्नी के आने के बाद और संतान आने के बाद व्यक्ति को लगातार उन्नति होती रहती है। तो ये बहुत अच्छा पर्व आपका यहाँ पर निकला है। बात करता हूँ मैं आपकी यहाँ पर हृदय रेखा के बारे में। हृदय रेखा और कुछ जरा ज़्यादा काटने का प्रयास कर रही हैं इसको रेखाएं। कुल मिलाकर थोड़ा स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, अपने कार्य के साथ साथ स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना है, ऐसा कह सकता हूँ। थोड़ा आगे आने वाले समय में आपको काफ़ी या इस समय पर भी काफ़ी आप जो है बिजी रहने के कारण परिवार को समय कम दे पाएंगे। इस तरह की स्थितियाँ भी यहाँ पर बोली जा सकती हैं। अब बात करता हूँ मैं यहाँ पर आपके पर्व के बारे में, और वो है निम्न मंगल पर्व। कर्म रूपी मंगल पर्व पर बहुत बुरी तरीके से रेखाएं काट रही हैं। यानी इस समय पर व्यक्ति बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा है। ये जब रेखाएं ज़्यादा इस तरह से होती हैं तो व्यक्ति आने वाले समय में भी काफ़ी मेहनत करता है। इसमें से शाखा निकल करके यहाँ से इस तरीके से जाकर ऐसे जाएगी। तो ये कुल मिलाकर मंगल पर्व से शनि पर्व का संबंध, मंगल पर्व से निकल कर के सूर्य पर्व का संबंध, और मंगल पर्व से निकल कर के भाग्य रेखा को टच करके काट करके पहुंचना बुध पर्वत तक, और एक रेखा का सीधा भाग्य पर्वत के अंदर मिलना। मेहनत के द्वारा दूर स्थानों से जुड़कर व्यक्ति धन के आगमन बनाएगा, इसको ऐसा बोला जाता है। तो ये आपका मंगल पर्व की रेखाओं का यहाँ पर प्रथम पर्व से इस प्रकार का संपर्क दिखाई देता है। अब बात करता हूँ मैं यहाँ पर आपकी बुद्धि रेखा के बारे में। बुद्धि रेखा कुल मिलाकर लगभग ऐसा समझिए कि 33वें वर्ष से इसकी स्वतंत्रता के साथ ज़्यादा अच्छाई हो रही है। इससे पहले संघर्ष है ज़्यादा आपके जीवन के अंदर, और इसके बाद 34वें वर्ष से अच्छी रेखा जा रही है, जो आप सही डिसीजन लेकर के अपने जीवन में उन्नति को प्राप्त करेंगे। इस प्रकार की बुद्धि रेखा ठीक ही कहलाती है। थोड़ा सा यहाँ बीच में एक्स के चिन्ह है, पत्नी से जरा तालमेल को बना करके चलिएगा। तो इसके लिए मैं ऐसा बोलूँगा, कोई तलाक वाली बात नहीं, लेकिन तालमेल बना करके आपको चलना है। अब बात करते हैं यहाँ पर आपके मंगल पर्व से सपोर्ट वाली रेखा का बुध रेखा से संपर्क, और यहाँ पर ये अच्छी रेखाओं का खड़ा होना, ये बहुत संकेत है। व्यक्ति के अंदर एनर्जी देगा, व्यक्ति को कोई भी चीज़ है उस क्षेत्र में सफलता की खड़ी रेखाएं भी आपके पास हैं। और साथ ही साथ आपको बस कुल मिलाकर परिवार के साथ में तालमेल बना के चलना है। किसी झगड़े झंझट कोर्ट कचहरी का साथ से केसों से दूर रहिएगा। तो ये थोड़ा सा इस प्रकार का संकेत भी है। अब बात करता हूँ मैं यहाँ पर आपकी इन रेखाओं को, ये इधर से चलती हैं कैसे, तो कायदे में ये इधर की तरफ से चल करके इस चंद्र पर्वत को पहुँचती हैं। जो बात मैंने आपको वहाँ कही वही बात मैं कहता हूँ। या तो व्यक्ति नौकरी करने के लिए अपने जीवन में और विदेश की तरफ तक भी जा सकता है। यदि वो प्रयास करे तो विदेश तक नौकरी करने जा सकता है। दूसरी, यहाँ से व्यक्ति अपने आप में ही ऐसा व्यवसाय करे जिसमें उसे विदेश तक सप्लाई कर सकता है। तीसरा, व्यक्ति अपने ही देश में दूर स्थानों तक सप्लाई करता है। तो इस तरह का संबंध आपका बताता है कि विदेश यात्रा तो आप करेंगे ही, और ये व्यापारिक सफलता की बेहतरीन रेखा। एक साइड में रेखा थी, कुछ समय के लिए नौकरी कराएगी, और दूसरी रेखा सूर्य पर्वत से संबंध बना रही है। बाद में आकर व्यक्ति व्यापार के द्वारा सफलता प्राप्त करेगा। इस प्रकार से इनको बोलते हैं। यहाँ पर बात करता हूँ मैं आपके यहाँ पर भाग्य रेखा के बारे में। फिर भाग्य रेखा का संबंध दूर स्थानों से जाकर के बना, और जाकर के सीधी भाग्य रेखा जीवन के अंत समय तक पहुंच गई। यानी बहुत समय तक व्यवसाय लेकर चलेंगे और बहुत जीवन के आखिरी चरण तक उसको संभालेंगे। ये अच्छी भाग्य रेखा है।
थोड़ी बहुत रेखा इनको काट रही है, उसकी चिंता मत करिएगा। ये उतार चढ़ाव व्यापार के अंदर चलते ही रहते हैं। आइए बात करता हूं मैं आपके शुक्र पर्व के बारे में। शुक्र पर्व संसाधनों का पर्व, और संसाधनों का पर्व मार्वल्स रेखाओं का है। अभी आप संसाधन स्वयं से बनाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, बस इसका इतना ही फल बोला जा सकता है। तो ये तो सब मैंने रेखाओं के बारे में आपको एक एक रेखा के बारे में ड्रॉ करके मैंने बताने का आपको प्रयास किया। अब बात करते हैं हम आपकी आयु रेखा के बारे में। आयु रेखा कुल मिलाकर यहाँ जाकर 3 चरण के साथ जुड़ी। ये अपने आप में अपने परिवार के साथ भी सहयोग, पैतृक संपत्ति भी मिली, और अपने आप से भी तरक्की करने की तरक्की स्थिति, और एज पहुंच गई लगभग जाकर 78 वर्ष के आसपास। अभी इतनी है, आगे भी बढ़ने वाली रेखा ये है। तो ये कुल मिलाकर सारी रेखाओं को बताया मैंने आपको। अब आपके सवालों पर चलते हैं। आपका सबसे पहला ही सवाल है, क्या मुझे बिजनेस करना चाहिए? कौन सा बिजनेस और कब स्टार्ट करूं, ये आपका सवाल है। बहुत स्पष्ट रेखा आपकी मेरे सामने है, उसको मैं ड्रॉ नहीं करूंगा क्योंकि लोग फिर उसको मेरी मेहनत को समझ जाते हैं, फिर उसका उपयोग कर लेते हैं। तो बता देता हूं मैं आपको कि आपको बिल्कुल निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं कि 2022 के अंत तक आप अगर चाहें तो बिजनेस कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा जो जुड़ाव व्यवसाय का बार बार निकल कर के आ रहा है, वो आ रहा है कहीं ना कहीं ठिए बंद दुकान नहीं है, कुछ ना कुछ उसके अंदर सप्लाई का माध्यम आप बनाएंगे, दूर प्रांतों तक सप्लाई करेंगे, या दूर प्रांतों से कोई चीज़ ऐसी लाएंगे जिस पे आप अपना प्रोजेक्ट में माल बना करके सप्लाई करेंगे। इस तरह के माध्यम का उपयोग बार बार हाथ के अंदर दिखाई दिया। तो बिजनेस 2022 के अंत तक आप शुरू करें तो आपको धीरे धीरे बढ़ करके वो अच्छी तरक्की को प्राप्त करेगा। कौन सा बिजनेस करना चाहिए? देखिए, मैं इसके बारे में अब इस समय देश काल मेरी एज के हिसाब से तो हम लोग मोटे मोटे बिजनेस जानते हैं, लेकिन आज के ज़माने के अंदर एक से एक लेटेस्ट बिजनेस आ गया है व्यक्ति के अंदर। मुझे 2 4 5 बिजनेस बता दीजिएगा, मैं आपके हाथ के अनुसार बता दूंगा कि इनमें से कौन सा आपको कर लेना चाहिए। तो ये आप इस तरह भेज दें तो मैं आपको ज़्यादा आपको सहायता कर पाऊँगा, वरना कि आप मेरे बताए हुए किसी काम पर ज़्यादा समय दे पाएंगे अपनी रुचि के काम के अनुरूप। तो चलिए, दूसरा पूछा आपने, फाइनेंशियल पोजीशन कैसी रहेगी? बेहतरीन रहेगी। जीवन में करोड़ों रुपए में आप खेलने वाले हैं। और आगे का जीवन कैसा रहेगा? आने वाले बिल्कुल 5 साल तक ही मैं पढ़ता हूँ, हालांकि बहुत अच्छी रेखाएं हैं, तो निश्चित रूप से आपका जीवन अच्छा है। चिंता मत करिए और अपने जीवन में बढ़िए, और जो मैं पूजा पाठ बताऊँगा उसे करेंगे तो ज़्यादा आपको लाभ रहेगा। आपने अगर कोई रत्न नहीं पहन रखा तो ये अच्छी बात है, अगर सोने की अंगूठी है तो कोई दिक्कत नहीं है। बाकी ये दोनों रत्न मेरे हिसाब से कहीं भी नहीं बनते, ना ही आपका नीलम बनता है और ना ही आपका माणिक मूंगा बनता है। मेरे हिसाब से रत्न बनता है आपका सिर्फ और सिर्फ श्रीलंकन पुखराज। आप चाहें तो इसे मुझसे मंगा सकते हैं, मैं आपके स्थान तक पहुँचा सकता हूँ। तो ये आपका रत्न बनता है, और कोई रत्न आपके अड़चन डालेगा काम में, व्यापार में। पुखराज पहनेंगे तो आपका जीवन भी सुखी होगा, वैवाहिक जीवन, संतान सुख, साथ ही साथ समृद्धि, धन की स्थिति मजबूत और व्यापार अच्छा। तो पुखराज आपका रत्न बनता है। साथ ही साथ ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः, इसकी 2 से 5 माला, 3 माला जितनी भी कर सके, ज़्यादा करेंगे तो ना ज़्यादा लाभ मिलेगा। और साथ में पढ़िए आप हनुमान जी की पूजा, हनुमान जी का प्रसाद बांटिए मंगलवार का, इससे आपको काफ़ी लाभ प्राप्त होगा। नमस्कार।